एक योगी जिसे वैराग्य हो जाता है, जो कभी उज्जैन के राजा हुआ करते थे, राजा भरथरी। उज्जैन के राजा राजा भरथरी, जिनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। विक्रम जो बाद में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। राजा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब राजा वैराग्य को प्राप्त हो गए। अगर देखा जाए तो जितने भी वैरागी हुए हैं, लगभग उनमें से राजपुत्र ही हुए हैं। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र, जैनों के 24 तीर्थंकर सब के सब राजपुत्र। कोई राजा वैराग्य को प्राप्त हो जाए, यह उतनी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक राजा अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को इतना भोग चुका होता है कि वो सब कुछ उसे नीरस प्रतीत होते हैं। और जब कोई मनुष्य संसार के जीवन को सही ढंग से जी ले तो उसका वैरागी हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उज्जैन के राजा भरथरी एक प्रतापी राजा थे, एक कुशल शासक, जिसे प्रजा पसंद करती थी। राजा ने अपने प्रजा के सुख के लिए हर एक कार्य किए थे। प्रजा इतनी खुश थी राजा से कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसी राज्य का एक साधु एक दिन एक विचित्र फल लेके आया। उसने राजा को भेंट किया और कहा कि महाराज, यह फल खा लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, संभवतः वह अमर भी हो जाए, और मैं चाहता हूं कि यह फल आप खाएं, क्योंकि आपके जैसा राजा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आप सच में एक प्रतापी राजा हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। राजा जो अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने वो फल स्वयं न खा के अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए समर्पित होता है, और उस प्रेम में न जाने वो क्या कुछ नहीं कर बैठता है। लेकिन यही फल राजा के वैराग्य का कारण बना, क्योंकि मनुष्य कितना भी किसी के लिए समर्पित हो जाए, एक ऐसा समय आता है जब वो समर्पण, वो प्रेम उबाऊ प्रतीत होने लगता है। और शायद ऐसा ही कुछ रानी के साथ भी हुआ था। राजा को तो रानी से प्रेम था, लेकिन रानी राजा के ही मंत्री से प्रेम कर चुकी थी। रानी का प्रेम मंत्री के साथ था, तो रानी ने भी वही काम किया जो राजा ने किया, क्योंकि रानी मंत्री से प्यार करती थी, तो उन्होंने वो फल स्वयं न खा के मंत्री को दे दिया। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी जाती है। मंत्री को भी उसी राज्य की किसी स्त्री से प्रेम था। मंत्री ने वो फल ले जाके उस स्त्री को दे दिया, और उसने बताया कि इसे खा लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। वो स्त्री ज्ञानी थी। उसने सोचा कि मैं अगर दीर्घायु हो भी जाऊं तो इस राज्य के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हमारा राजा एक प्रतापी राजा है, अगर यह ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे, तो प्रजा के हित में होगा। उस स्त्री ने वो फल ले जाके एक सुबह राजा के दरबार में राजा को दिया। राजा वो फल दे के चौंक गए। उन्होंने रानी से पूछा कि ये फल मैंने तुम्हें दिया था और मुझे आज
सुबह एक स्त्री ने फल ला के दिया। रानी को बात समझते देर नहीं लगी। अब क्योंकि राजा को बात पता चल ही जाएगा, राजा ने सभी तथ्यों को ठीक से पूछा और पता चला कि वो फल रानी ने मंत्री को दिया था और मंत्री ने उस स्त्री को दिया था। अब राजा को यहाँ वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। राजा का जितना मोह था सांसारिक वस्तुओं से, स्त्री प्रेम, सब कुछ मानो विलीन हो गया, विसर्जित हो गया। राजा वहीं से अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप के जंगल में निकल पड़े। उन्हें ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने कई रचनाएं रच दी, जिसमें से वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक प्रमुख हैं। बाद में कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं, बताती हैं कि राजा गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो गए और वहाँ से उन्होंने दीक्षा ली और फिर भगवान शिव के परम भक्त हो गए।